Hello, friends, welcome here. The topic for today's discussion is A Letter to God by G.L. Fuentes from the book The First Flight. In this video, I am going to discuss about the introduction and summary of the chapter. Also will give a run through to the paragraph wise explanation of the chapter. Guys, you will be happy to know that I am providing you a PDF in the description box which contains handwritten notes of the chapter, including the introduction, which is here, summary, paragraph wise explanation, difficult words, and answers to the inside chapter questions and also to the questions given in the exercises. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. ये चैप्टर है क्या? ये स्टोरी एक फार्मर और उसके फैमिली पे बेस्ड है. फार्मर का नाम लेंचो है. लेंचो एक ऐसा शख्स है जिसका भगवान के ऊपर बहुत भरोसा और उम्मीद है. लेंचो भगवान से एक्सपेक्ट करता है कि भगवान उसके विश को सुने और फुलफिल करे. उसका विश ये है कि बारिश हो जाए जितनी जल्दी, ताकि उसके बारिश के पानी से उसका पूरा खेत में पानी पट जाए. वो होता है ना, हम लोग लाइक कि जब पानी पटता है तो ही हम लोग का खेत से फसल होते हैं. उस चीज़ के लिए वो एक्सपेक्ट करता है कि भगवान पानी बरसा दें, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो खेत है उसको बहुत प्रॉफिट देने वाला है हर साल की तरह. यही उसका एक सोर्स है जहाँ से उसको पैसा आता है, जिससे वो खाता है, पीता है, अपने परिवार को पालता है. तो भगवान से ऐसा एक्सपेक्ट करता है, ऐसा विश रखता है कि भगवान आप बारिश कीजिए ताकि मैं बहुत अच्छे से अपने फसल को उगा सकूं और हर साल के भांति एक प्रॉफिट में रहूं और किसी भी तरीके की मुझे प्रॉब्लम ना हो. भगवान क्या करते हैं? भगवान उसके विश को पूरी भी कर देते हैं. वो बहुत खुश होता है कि भगवान उसके विश को सुने. विश तो पूरी हो जाती है, लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं होता जब बारिश के कुछ समय बाद ही ज़ोरदार आंधी तूफान आता है और उसका पूरा खेत बर्बाद कर देता है. ये लेंचो के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, क्योंकि पूरा फैमिली इसी पे डिपेंडेंट होता है. दिन रात खेत में काम करने वाला लेंचो को लिखना भी आता था. लेंचो ने ये डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेगा, अपने पूरे सिचुएशंस को दर्शाते हुए. इवन वो टू गॉड एड्रेस करते हुए लेटर भी लिखता है और टाउन जाता है ताकि वो उसको पोस्ट कर सके. वो टाउन जाता है, लेटर को भी पोस्ट कर देता है. तभी एक पोस्ट मास्टर उस लेंचो का हरकत या उसका लेटर देखता है तो उसको बहुत मायूसी आता है लेंचो पर. जब वो लेंचो का सिचुएशन देखा तो उससे सही नहीं लगा और वो ये डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करेगा. वो अपने सैलरी का कुछ हिस्सा देगा और अपने दोस्तों से भी दिलवाएगा ताकि लेंचो का भगवान से भरोसा ना टूटे. यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि भगवान से भरोसा ना टूटे, क्योंकि जो कि भगवान से उसने विश भी मांगा था. तो चलो पानी तो बरसा, लेकिन एक आंधी तूफान की वजह से उसका सारा खेत बर्बाद हो गया. फिर भी वो एक उम्मीद के साथ एक लेटर लिखता है भगवान को, और किसी को नहीं, किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं, वो भगवान को लेटर लिखता है. तो ये चीज़ यही दर्शाता है कि लेंचो का भगवान पे अभी भी कहीं ना कहीं भरोसा रहता है. इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा. जैसे तैसे बहुत मेहनत करके जो पोस्ट मास्टर रहता है उसके लिए 70 पेसोस कलेक्ट करता है और उसको एनवेलप में रैप कर देता है, ताकि उसको लगे कि ये जो कलेक्शन है, ये जो पैसा है, उसको भगवान ने ही भेजा है. क्योंकि वो जो लेटर लिखता है वो भगवान को ही लिखता है, किसी अदर इंसान को नहीं लिखता है. तभी जैसे ही लेंचो को लेटर मिलता है तो वो शॉक नहीं होता है, क्योंकि वो एक उम्मीद के साथ भगवान के पास ही गया था. तो उसको लगता है कि भगवान है. जब एक बार इंसान का किसी विश को पूरा हो जाता है तो लोगों को लगता है कि नहीं ये चीज़ है. तो वो शॉक नहीं होता है, बल्कि वो और गुस्सा हो जाता है जब उसको पैसा कम मिलता है. वो लेटर में भगवान से 100 पेसोस मांगा था और उसको मिलता है कितना? बस 70 पेसोस. वो फिर भगवान को लेटर लिखा डिसअपॉइंट होकर, और ये दर्शाते हुए कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही नहीं है, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है. और वो क्या करता है लेंचो को लगता है कि भगवान से जितना उसने मांगा उससे उसे कम मिला, तो वो जो पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ले लिया है. तो वो उस लेटर में ब्लेम करता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, और वो ऐसा भगवान से चाहता है कि जो उसका जो पैसा है, जो रिमेनिंग अमाउंट उसको चाहिए, भगवान उसको डायरेक्ट दे, ना कि किसी पोस्ट ऑफिस या पोस्ट मास्टर के थ्रू भेजवाया जाए. तो गाइज़, अब हम लोग क्या करेंगे कि आई एम जस्ट गोइंग
थ्रू दीज नोट्स, मैं इस नोट्स को बस एक रन थ्रू दे देती हूँ कि व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू पीपल, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो. Now, without wasting time, let's go to the introduction of the chapter. A Letter to God Introduction. The story A Letter to God by Joel Fuentes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. The story is set in a Latin American country. Lencho, the farmer who is the protagonist of the story, writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmasters who actually helped him with money anonymously in the name of God. आइए अभी आप को मैंने एक रिटन नोट में दिखा दिया कि ये इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर कह क्या रहा है. एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द समरी ऑफ द चैप्टर. The story, A Letter to God by Joel Fuentes, depicts unwavering faith of a farmer in God. बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये स्टोरी क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये स्टोरी किससे रिलेटेड है. और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी हिंदी में बताया कि हाँ ये स्टोरी एक्चुअली में क्या रहा है. इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंचो एक्सपेक्ट करता है कि बारिश हो ताकि उसका जो फील्ड है, जो उसका खेती है, वो अच्छे से हो जाए. He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does everywhere. वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो इसका ये हार्वेस्ट अगर अच्छे से पानी बरस गया तो ये बहुत अच्छा उसको प्रॉफिट देने वाला है हर साल की तरह. To his utmost excitement, rainfall did happen. Sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. बट जैसा कि मैं आपको बताई थी पहले कि बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि बारिश तो हुआ, लेकिन हुआ क्या कि आंधी आया, तूफान आया और इसका सारा खेती बर्बाद हो गया. The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. जो डैमेज था ये बहुत बड़ा डैमेज था, एक बहुत बड़ा सदमा था लेंचो के लिए, क्योंकि उसका एंटायर फैमिली इसी पे डिपेंडेंट था. Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी उस फैमिली को भगवान पे एक उम्मीद था. Lencho, despite having walked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. दिन रात खेत में काम करने के बावजूद भी लेंचो को लिखना आता था, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा. He went to town to post his letter addressed to God. The letter, on being noticed by the postmaster, at first amused him, but then motivated him want to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact. जब वो वैसे ऐसे आपको बताए थे कि जब जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का स्थिति देखा तो उसको बहुत अजीब लगा, उसको बहुत ख़राब लगा. तभी वो सोचा, उसके सिचुएशन को जानने के बाद वो सोचा कि उसका वो भरोसा वो नहीं टूटने देगा. He contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. To his dismay, he could only collect 70 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity. On having found the letter, the writer, Lencho, is not at all shocked, but instead he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected. उसको मिलता है पैसा, बट वो बहुत अपसेट होता है देख करके कि जो अमाउंट वो डिमांड किया था वो अमाउंट उसको नहीं मिलता है. He again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who thought had stolen the remaining amount. वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है. वो फिर से भगवान को एक लेटर लिखता है, ये जैसा कि मैं आपको बताई थी पहले कि ये चीज़ को डिपिक्ट करते हुए कि जो उसका रिमेनिंग अमाउंट था वो एम्प्लॉयज़ चुरा लिए हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ चुरा लिए हैं, और उसका वो भगवान से फिर से एक विनती करता है कि उसको रिमेनिंग अमाउंट भी वो दे दे. So guys, this is it. This was the summary of the chapter, and I hope कि आप लोगों को बहुत clear होगा कि whatever I spoke. In case if you have any issue, you can just comment in the comment box,
एंड प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़. And now let's go and move towards the next topic. Now here is the paragraph wise explanation of the chapter. मैं यहाँ पे प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर किया एंड इवन दीज नोट्स आर वर्ड देयर इट इज़ इन द PDF, ताकि आपको दोबारा से नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े. जैसा कि आप देख रहे हैं, आई प्रिपेयर दिस मच ताकि आप लोग ईजिली समझ सके, बिकॉज इट हैपन्स कि बुक्स के लैंग्वेज समटाइम्स ईजी हो करके भी नहीं समझ में आते. इसलिए मैं सोची कि वाई नॉट मेक इट मोर ईजियर फॉर यू पीपल. हेयर आई जस्ट टेल यू दैट आप किस तरीके से रिलेट कीजिएगा व्हेन यू विल स्टडी. यहाँ पे मैं पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को बस लिखी हूँ. लाइक इफ़ देयर आर 16 पैराग्राफ्स, आई वी आर मेंशनिंग या 16 पैराग्राफ्स. तो ईच एंड एवरी पैराग्राफ को आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, मैं हर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन लिखी हूँ अलॉन्ग विद द पेज नंबर ऑफ द बुक. एंड हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन. सो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स, अब नाउ हियर आई जस्ट गिव यू अ डेमो कि आप अपने फर्दर स्टडीज़ मतलब इस प्रॉपर नोट्स को रिलेट करके कैसे करोगे. फॉर एग्जांपल यू कैन ओपन द बुक द फर्स्ट फ्लाइट, पेज नंबर 3, एंड लेट्स कम टू द पैराग्राफ. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour and at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. This paragraph says, Lencho, the farmer, lived on the only house that was there on the top of the hill. The hill was low-heighted. From there, a river and a ready-to-go harvest cornfield were visible. The field belonged to Lencho, and he had the utmost confidence that the harvest would reap great profits. The only thing that he awaited was rainfall. In this hope, he spent an entire morning gazing at the sky in the northeast direction from where a drizzle was expected to shower on his field. So, let me tell you, यहाँ पे ये चीज़ ये हुआ कि बुक का जो पैराग्राफ है वो भी बहुत सिंपली रिटन है, बट मैं उसको और एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दी हूँ. इसी तरीके से गाइस इंटायर चैप्टर पैराग्राफ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि आप देख रहे हो. This is the second paragraph where we are like, now we are really going to get some water. Woman, the woman was preparing supper, replied, and etc. इसी तरीके से यहाँ पे पेज नंबर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन लिखा है, सो दैट यू पीपल कैन ईजिली आइडेंटिफाई. पेज नंबर लिखा है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखा है. तो इस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हो. मैं जो भी बोली हूँ ये एक रिटन फॉर्म में भी PDF के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है फ्रेंड. अलॉन्ग विद दैट यू विल बी हैप्पी टू नो दैट इसके साथ साथ आई एम प्रोवाइडिंग यू रिटन क्वेश्चन आंसर्स. हमेशा ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर, सो आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर्स टू द इनसाइड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एंड अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. So guys, please just like, if you think that it was effective to you, subscribe my channel, share as much as you can. I'll be very grateful to you. Go and download the PDF. Don't panic, don't hesitate. If any questions, you can just comment me in the comment box. Thank you so much. Love you guys.